रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती हैं, कोई न कोई रोजगार पैदा करती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती हैं, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। सोचिए, ये आपके लिए कितना बड़ा काम हुआ है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसको सीड मनी कहते हैं। इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने, स्टेशनरी जैसी अनेक प्रकार की छोटी दुकानें खोल सकती है, अपना कारोबार कर सकती है। वो गौ पालन कर सकती हैं, मुर्गी पालन कर सकती है, मछली पालन कर सकती है, बकरी पालन कर सकती है। ऐसे अनेक व्यवसायों में वो आगे बढ़ सकती है। और इन सब कामों के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब आपको लगेगा पैसे तो मिल गए, लेकिन कुछ आप करेंगे कैसे? तो मैं आपको भरोसा देता हूं, सिर्फ पैसे दिए इतना नहीं, आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कैसे काम किया जाए। बिहार में तो पहले से जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की इतनी बेहतरीन व्यवस्था मौजूद है। लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह यहां काम कर रहे हैं। यानी एक जमी जमाई व्यवस्था पहले से तैयार है। इस महीने की शुरुआत में ही मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है। और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है। और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। माताओं बहनों, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। हमारा लक्ष्य है कि एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं।
आपके सपने पूरे हो, आपके परिवार के जो सपने हैं, आपके मन में आपके बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, उनको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साथियों, आज केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से भी बहनों बेटियों के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में फौज और पुलिस में आ रही हैं। हर महिला को गर्व होगा, आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। लेकिन साथियों, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं, इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। हम चाहते हैं कि इन मुसीबतों से आप बाहर निकले, और बहुत एक मात्रा में हम आज उसको कर पाए हैं। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं, बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है, और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं, और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं। और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था, और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथियों, आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है, तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं बहनों बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है।
आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। अभी मैं 4 बहनों को सुन रहा था, जिस प्रकार से बहन रंजीता जी ने, बहन रीता जी ने, नूरजहान बानू ने और हमारी पुतुल देवी जी ने जिस प्रकार से आत्मविश्वास से बातें बताई, ये नीतीश जी की सरकार के पहले तो संभव ही नहीं था। उन्हें देर रात में भी कहीं काम करने की सहूलियत संभव ही नहीं थी। मैं जब भी बिहार आता हूं तो महिला पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती देकर मन को बहुत संतोष होता है। इसलिए आज हम सबको मिलकर ये प्रण भी करना है कि बिहार को फिर कभी, ये मेरे शब्द लिख के रखिए माताएं बहनें, अब बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। माताओं बहनों, जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है तो उसका फायदा समाज के हर हिस्से को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। एक समय था जब गांव में गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं बहनें बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढोने में ही बीत जाता था, और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती थी, बाढ़ आए तो जलावन ही डूब जाती थी। कितनी बार घर के बच्चे भूखे सो जाते थे या फिर भूजा खाकर रात काटते थे। साथियों,